हेलो एंड वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है मॉडल्स। ठीक है, आज हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। आपने पहले ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा होगा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो मॉडल वर्ब भी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का यानी कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। तो उसमें कुछ जो लिस्ट है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए ये पॉइंट, दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। किसी भी एक वाक्य में वो मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब जो होता है उसके साथ में उन्हें यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स की एक लिस्ट है जो अभी यहाँ पे आपको लिखी हुई है सब कुछ, जैसे कैन, कुड, माइट, शैल, वुड, मस्ट, नीड टू, हैव टू, डेयर, ये सारे जो हैं ये लिस्ट हैं मॉडल वर्ब्स के। हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मॉडल वर्ब्स तैयार करके रखे हैं जो कि हैं कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल और मस्ट। जनरली कोलॉक्यूल वे में यानी कि बोलचाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में इन्हीं का यूज़ होता है। डेयर टू, यूज टू, हैव टू, आउट टू, इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। जो जनरली ये यूज़ करने वाले होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब आमतौर पर जो यूज़ किए जाने वाले होते हैं वो यही सारे होते हैं। इसके अलावा भी इनका जो भी यूज़ है वो हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। चलिए स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ब की क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, अभी आपने लिस्ट में देखा कि कैन है, मे है, कुड है, वुड है, शुड है, तो सबकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। मतलब कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ किया जा सकता है, उनकी यूजेज की जो पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं। लेट्स सी, बिगिन विथ कैन। कैन का यूज़ कहाँ होता है? देखिए, एबिलिटी, किसी तरह की एबिलिटी को दिखाने के लिए, डाउट को दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो एबिलिटी, डाउट, रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे क्षमता, किसी भी तरह की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन फ्लाई, ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और किसी तरह की डाउट के लिए कैन दिस हैपन, और परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कैन आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, या फिर किसी तरह की पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपको कि इस तरह की जो यूजेज हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मे देखिए, मे क्या है, मे पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है। कैन आई हैव योर पेन और कैन आई कम इन, या फिर मे आई कम इन, तो मे क्या हो जाता है कि मोर फॉर्मल वे हो जाता है, या फिर मोर पोलाइट वे ऑफ आस्किंग और सीकिंग परमिशन और रिक्वेस्ट। ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे रेन टुडे, आई मे कम टू मीट यू टुडे, तो ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटी दिखा रही हैं मे। अब देखिए मस्ट, मस्ट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और लॉजिकल सर्टेनिटी दिखाती है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे। और कोई लॉजिकल सर्टेनिटी, जैसे किसी काम की तार्किक निश्चितता कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड studied hard, she must top the class, और it's getting dark, she must have left, मतलब अंधेरा हो रहा है, वो अब तक जा चुकी होगी। तो ये क्या है, पहले का कोई काम है, मतलब कोई एक इंसिडेंट बताया जा रहा है, कुछ एक घटना बताई जा रही है जिससे रिलेटेड ये है कि उस पर निर्भर है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब अवश्य ही कोई काम जो करना चाहिए। मस्ट क्या आपको दिखाता है, कोई काम जो आपको अवश्य ही, ज़रूर ही करना चाहिए, अवश्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कुड। कुड क्या बताता है, एबिलिटी इन द पास्ट और पोलाइट परमिशन और पॉसिबल, यानी कि पॉसिबिलिटी किसी की। ठीक है, तो जैसे एबिलिटी इन द पास्ट कैसे बताएगा, है ना, इट कुड हैव बिन पॉसिबल, इट कुड हैव बिन पॉसिबल विदाउट यू, मतलब ये तुम्हारे बिना हो सकता था। इट कुड हैव हैपेंड टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता था। तो ये क्या है, पास्ट में बता रहा है। या फिर किसी तरह का पोलाइट परमिशन के लिए, कुड यू प्लीज
गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है जो आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शुड। शुड जो है वो ऑब्लिगेशन दिखाता है। मस्ट में क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, मगर शुड क्या है, करना चाहिए, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, बट इट इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन। फॉर ऑब्लिगेशन, फॉर एडवाइस, फॉर लॉजिकल कंक्लूजन, तो ये 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउट टू। आउट टू जो है वो रेयरली यूज्ड होता है, मतलब हम कभी कभी ही बोलते हैं। यूजुअली हम बोलचाल की भाषा में, मतलब स्पोकन इंग्लिश में जो हम बोलते हैं उनमें हम कम ही यूज़ करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं, या शायद ना के बराबर यूज़ करते हैं। मगर लिखने में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आउट टू जो है वो मस्ट का सेंस देता है, ऑब्लिगेशन वो भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन देता है, मस्ट का सेंस देता है कि मतलब कोई काम आपको करना चाहिए, या फिर एडवाइस किसी तरह की, किसी को आप सलाह दे रहे हैं, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, तो ये किसी तरह का एडवाइस भी देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए नीड टू और हैव टू। नेक्स्ट है नीड टू और हैव टू, मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए। यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू प्ले। यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू प्ले, मतलब कोई काम खत्म करना है, ठीक है। या फिर यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कुक फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का जो यूज़ है वो मैंने आपको सेंटेंस में बताया है। देखिए इसमें नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, जैसे कुक वाला है तो वो क्या हो गई, नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन क्या है कि मतलब काम ख़त्म करना है, पहले होमवर्क ख़त्म कर लो फिर जाओ खेलने। नेक्स्ट है देखिए वुड। अब वुड को कहाँ का यूज़ करते हैं, तो टू टॉक अबाउट पास्ट, टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब कोई काम जो होने वाला होगा आगे में, ठीक है। एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड, एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, ओपिनियन, होप, विश एंड रिग्रेट। तो इन सब को हम और कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट की स्लाइड में। बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर some modal verbs which are not frequently used, which are rarely used, जैसे मैंने आपको बताया था out to, ठीक है। उसके साथ साथ है क्या है shall। shall और out to कम यूज़ होते हैं। अब shall की जगह तो will ने ले ली है, out to की जगह should और must का यूज़ हो जाता है। while others are more colloquial, मतलब colloquial का मतलब हो गया यहाँ पे बोलचाल की भाषा। colloquial मतलब जो बोलचाल की भाषा में यूज़ हो, बोलचाल, such as got to, you got to finish this work, you need to study hard for your exam, you have to finish this work, you have to study properly, you have to go to the market। next is क्या है, uses of modal verbs। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा तो सारे मॉडल वर्ब्स की मैंने आपको लिस्ट बताई है और उनकी जो ब्रीफली मैंने आपको उन सभी की यूजेज बताई है। अब थोड़े से डिटेल में उनका यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन सी यूज़ होती हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, चांसेस, किसी चीज़ के होने के चांसेस, ये क्या है, चांसेस कह सकते हैं या पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुडे, अब ये जो माइट है मतलब आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, तो क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो माइट है ना उसमें लेसर प्रोबेबिलिटी है ना, लेस चांसेस, लेस चांसेस। चलिए नेक्स्ट है इट कुड रेन टुडे, वर्षा हो सकती है। सीमा में विन द मैच, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी है इन कंपैरिजन टू माइट। जहाँ पे माइट रहेगा ना वहाँ पे क्या है, लेसर पॉसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू मे। नेक्स्ट देखिए एबिलिटी, जो क्षमता को दिखाती है या कैपेसिटी आप बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस बट नन ऑफ देम वेल, ठीक है। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ, बट नन ऑफ देम वेल, मगर कोई भी अच्छी तरह से नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूँ। यू कैन टेक इट होम बट यू कांट ओपन इट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कैन दिया हुआ है जो क्षमता को दिखाया जा रहा है, जो काम कर सकते हैं। यहाँ पे कांट मतलब जो काम नहीं कर सकते हैं, इनएबिलिटी टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखिए नेसेसिटी। अब नेसेसिटी के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं, है ना। नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं we have to wait for the guests to arrive before we start the party,
वी हैव टू वेट फॉर द गेस्ट्स। अब क्या कर रहे हैं, गेस्ट के लिए वेट करना है, ठीक है। यू हैव टू मतलब कोई काम जो आपको करना पड़ेगा। इट्स ऑल्सो ऑब्लिगेशन कि मतलब ये काम करना पड़ेगा, गेस्ट के आने के लिए वेट आपको करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट द पार्टी, पार्टी शुरू करने से पहले। तो ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे जो हैव टू है वो ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ऑब्लिगेशन। It's showing an obligation that you have to wait for the guests. You don't need to join if you don't want to. तुम अगर ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे नीड टू का यूज़ किया गया है कि मतलब तुम अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कोई काम है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन ये कह लीजिए कि तुम नहीं चाहते हो, यू डोंट नीड टू ज्वाइन इफ़ यू डोंट नीड टू ज्वाइन इफ़ यू डोंट वांट टू। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस के साथ यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए आप हैव टू या नीड टू को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए कमांड के लिए। कमांड का मतलब होता है आज्ञा, कोई चीज़ ऑर्डर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कमांड जो है वो ऑर्डर का सेंस लेके आता है। किस तरह से, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग। तो ये जो मस्ट है यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के साथ आ रहा है। मस्ट क्या लेके आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आपको बता रहा है कि मतलब ये काम करना ही है, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। यू मस्ट मतलब तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यू नीड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग और यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग। अब देखिए यू मस्ट जो है, मस्ट, नीड टू और हैव टू, यहाँ पे कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। देखिए मस्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि तुम्हें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एडवाइस की तरह से यूज़ किया जा रहा है, एक एडवाइस की तरह से, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम्हें ये अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। कोई बाध्य नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू डू समथिंग, मगर तुम्हें ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें ये करना चाहिए। यू नीड टू, तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू हैव टू मतलब यहाँ पे आप बाध्य हो कोई काम करने के लिए। यू हैव टू मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा। हैव टू किस सेंस में आ जाएगा, करना ही पड़ेगा। ये आपको इस सेंस में आ गया कि दैट यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, बट दैट्स अ गुड थिंग, सो यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग। ऑब्लिगेशन के लिए कर्तव्य, ऑब्लिगेशन हमने पहले भी पढ़े हैं, ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं ये सारे क्या है, कोई काम कर्तव्य जो मतलब करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओबेइंग योर पेरेंट्स, गोइंग टू द स्कूल एवरी डे, फिनिशिंग योर होमवर्क, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यू मस्ट डू योर होमवर्क एवरी नाइट। सो यहाँ पे जो मस्ट है ये क्या है, ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कि ये काम करना ही चाहिए। यू डोंट हैव टू ब्रिंग फूड ऑन द ट्रिप, तो यहाँ पे भी हैव टू का यूज़ इसीलिए किया गया है फॉर ऑब्लिगेशन के लिए। यू मस्ट नॉट प्ले हियर, इट्स डेंजरस, तो यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि जो काम नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव सेंस लेके आया है। ओके, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी अ नेगेटिव सेंस। लुक फॉर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज हैबिट। अब हम बात करेंगे हैबिट के बारे में कि आदतों के लिए कौन कौन से किस किस तरह के मॉडल वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। तो आदत के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं वुड का, ठीक है। अब किस तरह से यूज़ करेंगे, हाउ वुड वी यूज़ दैट, हाउ वुड वी यूज़ दैट, हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ वुड वी यूज़ दैट। चलिए देखते हैं। When I lived in the village, I would often go for long walks। ये जो है तो ये पास्ट को याद करते हुए आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड में कि वुड जो है वो पास्ट के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। तो when I lived in the village, जब मैं विलेज में रहा करता था, जब मैं गाँव में रहा करता था, I would often go for long walks, मैं जाया करता था, ठीक है, लंबे समय, लंबे चहलकदमी के लिए जाया करता था। मतलब जब है व्हेन आई लिव्ड इन द विलेज, जब मैं रहा करता था तब मैं ये काम किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अली विल ऑलवेज बी लेट। यहाँ पे है विल का यूज़ किया गया, जैसे मैंने कि आपको बताया कि शैल और विल ये दोनों भी मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है वी यूज टू हैव अ पेट। अली विल ऑलवेज बी लेट, वो हमेशा ही आता है, लेट आता है ना, वो हमेशा ही लेट रहता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि दिस थिंग इज ऑफन, वो जो है
ऑफनली ये काम करता है, ही ऑफनली कम्स लेट। नेक्स्ट देखिए, वी यूज टू हैव अ पेट, वी यूज टू हैव अ पेट, हमारे पास एक पेट हुआ करता था, हमारे पास एक पालतू जानवर हुआ करता था, मतलब ये काम हुआ करता था। आई यूज टू गो टू वॉच मूवीज, ठीक है, तो ये काम हुआ करता था जो कि अब नहीं होता है, ठीक है, ये दिखाने का मतलब है कि जो कोई काम जो हुआ करता था मगर अब नहीं होता है। नेक्स्ट इज टेकिंग परमिशन, किसी तरह की अनुमति लेना, सीकिंग परमिशन और टेकिंग परमिशन यू कैन से, या फिर कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, इसे आप एक वर्ड में रिक्वेस्ट कहेंगे। मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ जाऊं, या मैं बैठ सकता हूँ, तो मे आई सिट डाउन, मे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट में देखिए, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, ये आप किसके लिए यूज़ करेंगे, अगर आपके कोई सेम एज के लोग हैं, ठीक है, या दोस्त हैं, तो आप उनके साथ कैन का यूज़ कीजिए। मगर अगर आप किसी अपने से बड़े से या किसी को आदर सम्मान दे करके रेस्पेक्टफुली बोलना चाहते हैं तो मे का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कैन। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। बट इफ़ यू आर नॉट बीइंग फॉर्मल, अगर आप फॉर्मल नहीं हो रहे हैं, औपचारिक नहीं हो रहे हैं, अनौपचारिक हो रहे हैं, इनफॉर्मल वे में आप किसी दोस्त से, फैमिली मेम्बर से आप मांग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कैन आई बोरो योर पेन। नेक्स्ट इज कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कैन यू मे यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यही डिफरेंस है कि मे के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है और कैन के साथ, कैन भी एक रिक्वेस्ट है बट इट इज़ नॉट a polite request and not even rude, but that is not a polite request. May is more polite form. Okay, next is can you please take off the slippers at the door. ये हमारे टोन पे डिपेंड करता है, how we speak. Okay, for example if I say can you please take off your shoes, okay, अगर मैं ये कहती हूँ कैन यू प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, तो ये गुस्से में है, ठीक है, तो आपकी टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल स्पीकिंग। ओके, ये जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं, एक्सप्रेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कई बार हम उन सेंटेंसेस को फील नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो निकल के बाहर नहीं आती हैं, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द वर्ड इन डेप्थ। हम गहरे तौर पर जो किसी वर्ड की जो मीनिंग है उसको हम फील करके नहीं बोलते हैं, इसलिए हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं होते, निकलते नहीं हैं। तो उसी तरह से अगर इसी चीज़ को प्यार से कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लिपर्स, तो ये चेंज हो गया। इफ़ वी चेंज द टोन एवरीथिंग चेंजेस। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, कोई चीज़ मनाही, प्रोहिबिट होना। ये प्रोहिबिशन जो है वो बना है प्रोहिबिट वर्ड से, किसी चीज़ को मना करना है ना, किसी चीज़ की मनाही की गई हो। यू मे नॉट लीव द हाउस बिफोर यू फिनिश योर वर्क। मे नॉट लीव, ठीक है, तुम छोड़ नहीं सकते हो, मतलब घर से बाहर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे लीव का मतलब हो जाएगा यू मे नॉट लीव द हाउस, इसका मतलब तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो बिफोर यू फिनिश द वर्क, जब तक कि तुम अपना काम नहीं ख़त्म कर लो। पहले तुम अपना काम ख़त्म करो फिर तुम जा सकते हो। यू मे नॉट अवेक लेट एट नाइट, देर रात तक तुम नहीं जाग सकते हो, है ना। यू मे नॉट अवेक, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, तो ये क्या है, निषेध है, मनाही है कि ये काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉजिकल सर्टेनिटी, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लॉजिकल सर्टेनिटी, कोई तार्किक निश्चितता। अब वो कैसे आएगी, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं। लिविंग इन सच बैड कंडीशन मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे है कि मस्ट का यूज़ किया गया है, ये है लॉजिकल सर्टेनिटी को दिखा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मस्ट जो है वो लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए भी यूज़ होता है ना। तो हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पे लिविंग इन सच बैड कंडीशन, तो एक जो है, एक कंडीशन जो है वो पहले से ही है। मस्ट से पहले क्या है, एक कंडीशन है कि लिविंग इन सच बैड कंडीशन, मतलब पहले से एक पॉइंट दिया हुआ है कि ऐसी जो कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन में रहने से क्या हो सकता है, मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत भरा होगा, ठीक है। मतलब तो ये क्या है कि मतलब पहले से कुछ ना कुछ दिया हुआ है। बिफोर मस्ट देयर इज सम पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू द फर्दर वन, मतलब आगे की जो बात हो रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है, पहले का जो पॉइंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज इट्स ऑलरेडी डार्क शी मस्ट हैव लेफ्ट, मतलब ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, वो जा चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्टेनिटी है कि मतलब अंधेरा हो चुका है। तो इसके पहले भी क्या है कि एक पॉइंट है, अ पॉइंट इज गिवन बिफोर,
दैट्स हाउ वी आर टेकिंग आउट द प्रॉबेबल थिंग, मतलब उस पर बेस्ड ही हम कोई एक चीज़ निकाल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज गेस और सपोजिशन। गेस और सपोजिशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है प्रिडिक्ट, ठीक है, जिसे हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। इट शुडंट रेन एज द स्काई सीम्स क्लियर, मतलब वर्षा तो नहीं होनी चाहिए, है ना, वर्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसमान साफ दिख रहा है। इट शुडंट रेन मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द बेबी शुड बी अबाउट अ ईयर ओल्ड, बच्चा जो है वो लगभग 1 साल का हुआ होगा, तो ये क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। वी आर प्रिडिक्टिंग दैट द बेबी शुड बी अ ईयर ओल्ड, है ना, मतलब अबाउट अ ईयर ओल्ड मतलब लगभग के लिए, हमें कुछ फिक्स्ड नहीं पता है मगर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक सपोजिशन है, एक प्रिडिक्शन है या एक गेस है। नेक्स्ट इज इट शुडंट टेक देम मोर देन 2 hours टू रीच हियर, अब उन्हें पहुंचने का जो समय है वो भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का गेस है, एक प्रिडिक्शन है, एक सपोजिशन है। सम अदर एग्जाम्पल्स, चलिए आगे का हम बस कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए सम अदर एग्जाम्पल्स, आई डेयर नॉट जम्प फ्रॉम द बिल्डिंग, अभी तक मैंने डेयर से आप लोगों को नहीं बताया था, तो ये रहा डेयर से। आई डेयर नॉट जम्प फ्रॉम द बिल्डिंग, ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। आई डेयर नॉट जम्प फ्रॉम द बिल्डिंग मतलब मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ कि बिल्डिंग से कूदूँ, ठीक है। शी डेयर नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, ये भी उसी सेंस में है। आउट टू आपने पढ़ा हुआ है, वी आउट टू एक्सरसाइज एवरी डे मतलब मस्ट के सेंस में आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। वी आउट टू सल्यूट द वॉरियर्स, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये काम करना चाहिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, नीड टू या फिर नीड नॉट, नीड टू जब काम करना चाहिए, नीड नॉट मतलब जब काम नहीं करना चाहिए। जब नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो नीड नॉट यूज करेंगे, यू नीड नॉट डू दिस, ठीक है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। आई होप कि आपको मॉडल वर्ब समझ में आ गए होंगे और इनकी यूजेज के लिए आप जितना भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए अच्छा है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल हैव द पावर ऑन दिस। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और अगर किसी टॉपिक में आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख करके हमें बताएं, हम उसके लिए दोबारा और न्यू वीडियो भी बनाएंगे। आगे आने वाली भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। टिल नाउ दिस इज़ ऑल, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आपको लगे कि ज़रूरत है उन्हें देखने की तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर भी करें दूसरों के साथ, उन्हें हमारी आईडी बताएं और वीडियोज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें ज़रूरत है, आप अपने बैचमेट्स को, फ्रेंड्स को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की टॉपिक में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।